कितनी बार होती है, यानी हम सांस लेते हैं तो हम जिसको हम सांस छोड़ने और लेने को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, वहां पर अगर हम बात करें तो 16 से 18 बार एक व्यक्ति लगभग 1 मिनट में सांस को लेता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो मनुष्य का मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है, तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो शिशु के और एक तो मनुष्य के जो है ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे, वयस्क मनुष्य होगा। तो शिशु का भैया आपको कोर्स के नीचे कमेंट करना है। मनुष्य के मस्तिष्क की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन का जो वजन होता है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। कभी कभी आपको 1400 ग्राम भी दिखने को मिल सकता है ऑप्शन में, तो परेशान ना हो, एग्जैक्ट होता है 1350 ग्राम। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि ईईजी यानी इलेक्ट्रो इनफेलोग्राम किससे संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, और मनुष्य पानी का स्रोत होता है। याद रखिएगा, मनुष्य का मस्तिष्क पानी का स्रोत होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा कहलाता है, तो आपने खूब देखा होगा, सेरिबेलम सुना होगा, प्रमस्तिष्क सुना होगा, है ना, तो बहुत सारे पार्ट हैं। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर जाएगा वो सेरिब्रम हो जाएगा, प्रमस्तिष्क को हम सेरेब्रम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि वृक्क यानी जिसको हम किडनी बोलते हैं, किडनी का वजन मनुष्य के शरीर का कितना है सर। यानी वजन की बात करें, हमने देखा कि भैया मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है 1350, यहां सर किडनी की बात कर रहा है, किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं, और यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो 150 ग्राम के साथ चला जाएगा। कितना सर, 150 के साथ चला जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी बिग बोन मनुष्य की कौन सी है और कहां पाई जाती है, तो जब भी हम बात करते हैं जांग की बात करते हैं तो फीमर जांग में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कहां पाई जाती है तो वो जांग में, नाम क्या है सर, फीमर हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे बड़ी सबसे लंबी। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, क्या नाम है, कहां पाई जाती है। 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो जब आपसे पूछे कि भैया नाम क्या है सबसे छोटी हड्डी का नाम, तो स्टेपीज है। कहां पाई जाती है, वो जगह है दोस्तों कान में। स्टेपीज के साथ साथ 2 हड्डियां और होती हैं, एक होती है मैलियस और एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपीज। तो एक कान में 3 हड्डियां और दूसरे कान में 3 हड्डियां, तो टोटल अगर कान में हड्डियों की संख्या पूछे तो 6 होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर मनुष्य के शरीर से सारे क्वेश्चंस आपके आज क्लियर हो जाने वाले हैं। शरीर में सबसे मनुष्य की जो हड्डी है मजबूत है वो जबड़े की हड्डी है। कभी भी एक्सीडेंट अगर किसी का होता है तो आप देखते हो जबड़ा उनका सुरक्षित होता है, कभी भी अगर देखा जाए तो जल्दी नहीं टूटेगा भैया। जबड़ा सबसे मजबूत होता है, हड्डी सबसे मजबूत होती है अगर शरीर के पार्ट की बात करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करें, शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो हम ये कहते हैं कि सर एनेमल। देखो अभी ऊपर हड्डी ये पूछा है कि मजबूत हड्डी का नाम, तो हमने कहा जबड़े की। जब हमसे पूछे कठोर तत्व कौन सा है, यानी शरीर जो पूरा आपका शरीर है उसमें सबसे कठोर तत्व कौन सा है, दांत का इनेमल। ये इनेमल क्या होता है, दांत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी बोले तो ब्लड प्रेशर कितना होता है। आप कहते हो सर बीपी हाई को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, तो सर बीपी कितना होना चाहिए, लो, और कितना होना चाहिए, हाई। तो हम कहते हैं सर 120/80, यानी 80 से नीचे है तो लो हो जाएगा, 120 से ऊपर है तो हाई हो जाएगा, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। यहां पर ब्लड प्रेशर आपने देख लिया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है। जबकि पृथ्वी में कितना जल होता है, तो आप सभी जानते हो 71 पृथ्वी में जल होता है और 29% आपका स्थल होता है। मनुष्य में कुछ इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग बराबर ही है। अगर देखा जाए तो 65 से 80% जल मनुष्य के शरीर में होता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनुष्य का जो रक्त होता है, रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितनी होती है, तो मनुष्य की अगर हम बात करें, मनुष्य के भार के 7%, यानी जितना भी है उसका, जैसे वजन अगर 100 किलो है तो मनुष्य के 100 केजी वजन में 7 केजी वजन क्या होगा, उसका रक्त होगा। अब 100 केजी हर बंदे का थोड़ी ना होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 50 होता है, तो जितना वजन है उसका 7% रक्त होता है। ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिना रुके, मनुष्य में रक्त यानी ब्लड की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, अगर लीटर में बात करें तो भैया एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। याद रखिएगा कितना सर, 5 to 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का रक्त जो होता है वो ह्यूमन ब्लड एल्काइन होता है, जिसका नाम, यानी अगर हम बात करें तो आप कहते हो कि सर ब्लड जो होता है वो कहीं ना कहीं क्षारीय होगा। क्षार का मतलब होता है कि पीएच 7 से ज्यादा हो,
और अगर हम अम्लीय का बात करता तो यहां पर हम 7 से कम करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 7.4 जो होता है मनुष्य के ब्लड का पीएच होता है, याद रखिएगा कितना, 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? मनुष्य का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो मनुष्य के ऐसे पार्ट का नाम है जिसका नाम है किडनी है, यानी जिसको हम वृक्क कहते हैं। और वृक्क की इकाई को हम कहते हैं सर नेफ्रॉन कहते हैं, यूनिट है इसकी, क्या है, नेफ्रॉन है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, लाल रक्त कणिकाएं यानी जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो याद रखिएगा यहां पर दो क्वेश्चंस मिलेंगे, दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो हिंदी में बोन मैरो लिखा होगा या हिंदी में ही अस्थि मज्जा लिखा होगा। तो यहां पर लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी खत्म कहां पर होती हैं ये भी आपको बताना है फटाफट। तो आरबीसी खत्म होती हैं स्प्लीन में, जिसको कहते हैं प्लीहा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी अगर हम बात करें आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी की जो लाइफ होती है दोस्तों तो वो होती है 120। कितनी होती है? 120, 120 डेज होती है, जो मनुष्य के शरीर में अस्थिमज्जा में निर्मित होती हैं और प्लीहा में खात्मा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स का जीवन काल कितना होता है? हमने आपसे कहा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 होता है, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2 से 4 या 1 से 4 दिन या 3 से 4 दिन, कुछ भी आप कह सकते हो। तो 4 दिन तक हमें लेना है, यानी आप कह सकते हो कि 1 से 4 दिन तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? जैसे आपके भी घर में 2 नाम हो सकते हैं, हमारे भी घर में 2 नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी को हम किन नामों से जानते हैं, तो उसमें एक प्रमुख नाम है ल्यूकोसाइट। तो क्वेश्चन में आया है कई बार कि ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स। तो हमेशा याद रखो कि श्वेत रक्त कणिकाओं को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को हम इसी तरीके से क्या कहेंगे? आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी को हम अन्य नाम से क्या, कौन से नाम से जानते हैं? तो आरबीसी को हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट के नाम से हम जानते हैं, क्या, एरिथ्रोसाइट हम कहते हैं आरबीसी को, ल्यूकोसाइट हम कहते हैं क्या, जी हां, डब्ल्यूबीसी को। शरीर का ताप क्रम जो है नियंत्रित होता है। शरीर का टेम्परेचर कहां से नियंत्रित होता है? कौन सा भाग शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर, ट्रिक भी आपको बता दूंगा, जिंदगी में गलत नहीं करोगे। तो याद रखिएगा मनुष्य ह्यूमन के सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी रक्त समूह डोनर। देखिए डोनर में क्या निकल रहा है, डोनर में ओ आ रहा है, डोनर ओनर, डोनर ओनर, तो आप कहोगे कि ओ, जहां पर ओ आ जाए तो वही दोस्तों है आपका डोनर हो जाएगा। तो ऐसा रक्त समूह जिसको हम डोनर कहते हैं उसका नाम है ओ है। एक और क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर या एसेप्टर हम किसे कहते हैं? तो जब हम एसेप्टर की बात करें तो दोस्तों वहां पर क्या आंसर जाएगा? वहां जाएगा दोस्तों ए भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रक्तचाप जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 और 80 होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम ब्लड प्रेशर के मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं सर? मापने के यंत्र को हम कहते हैं सर स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 26, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। तो ब्लड बैंक हम कहते हैं सर प्लीहा को, और उसका नाम है इंग्लिश में स्प्लीन, क्या है, प्लीहा। इसी ब्लड बैंक में आरबीसी जो है, आरबीसी की मृत्यु होती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 27, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है आपके मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। आप सभी जानते हो कि यानी भोजन का निवाला आपने गले में डाला और आप कहते हो कि टाइलिन जो होता है वो कहीं ना कहीं पाचित करने लगता है। नेक्स्ट वन की बात करें, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? शरीर में पचा हुआ भोजन अवशोषित कहां पर होता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में, तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? तो याद रखिएगा छोटी आंत में सबसे ज्यादा खाना भी आपका रुकता है। क्वेश्चन में यह भी आया कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन के अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कहता है मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जहां पर खाना सबसे देर तक ठहरता है? वो छोटी आंत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पित्त जिसको बोलते हैं बाइल
का स्रावित होता है। पित्त कहां से स्रावित होता है? तो आप याद रखिएगा यकृत के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना। यकृत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है, जब पीलिया आपको हो जाता है तो यहां पर यकृत डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन में कई बार आया है, जब आपको ज्वाइंटिस यानी पीलिया होता है तो मनुष्य के शरीर का कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है? वो है लीवर, यकृत, या इसको जिगर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, विटामिन ए संचित होता है मनुष्य के शरीर में। विटामिन ए कहां पर संचित होता है, कहां पर रुकता है? तो विटामिन ए भी आपका लीवर में यानी यकृत में रुकता है। विटामिन ए ऐसा पार्ट है जिसको हम कहते हैं रेटिनॉल, जिससे आपका रोग हो जाता है, आपका ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है ना। यानी अगर हम कह सकते हैं आपको रतौंधी। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें क्यों रुकता है, क्योंकि विटामिन ए यकृत में इसलिए रुकता है क्योंकि शरीर में जितने भी टॉक्सिक एसिड होते हैं या हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग होती है, हानिकारक तत्वों से विटामिन ए हमें बचाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। यकृत ग्रंथि के साथ साथ यानी लीवर ग्रंथि के साथ साथ एक शरीर का अंग भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, सबसे छोटी ग्रंथि अगर बड़ी है तो यकृत है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई छोटी ग्रंथि भी हमें पता होनी चाहिए। तो स्मॉल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? आप जानते हो पिट्यूटरी ग्रंथि हम छोटी ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में पसलियों यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 इधर होती है एक फेफड़े में और 12 इधर होती है, तो आप कहते हो कि सर 24 हो जाती है। यानी जितने अगर हम बात करें, देखिएगा हाँ रिब्स की संख्या आपको हो गए 24 तो लिखा नहीं है, तो 12 जोड़ी की बात कर रहा है, यानी 12 जो है जोड़ी के अंतर्गत बात कर रहा है, 12 इधर है और 12 जो है आपकी इधर है। तो टोटल की बात करें तो 224 है। अगर जोड़े में तो आपको लगाना है 12 और अगर टोटल में तो 24, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 हड्डियां होती हैं। ये बच्चा सर जानता है। नेक्स्ट वन की बात करें, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन टफ बनता है कि हड्डियां तो बच्चा जानता है, लेकिन शरीर में मांसपेशी जिसको हम कहते हैं मसल्स की संख्या, नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं? तो याद रखिएगा 639 यानी 639 जो है मसल्स हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। आप सभी जानते हो ये 3 6 9, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यानी सभी की बात करें तो 3 ही के पहाड़े में आ रहे हैं, ऐसे आपको याद करने में आसानी रहेगी। लार जिसको हम कहते हैं सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम एक्चुअल में होता क्या है? एंजाइम होता है आपके खाने को पचाने में सहायक होता है। क्या? आपके खाने को पचाने में सहायक होता है एंजाइम, ठीक है ना। लार के साथ मिलकर आपके अग्न्याशय में आपकी बात करें तो दोस्तों ट्रिप्सिन, अमाशय में पेप्सिन और रेनिन और HCl मिलकर खाना को पचाते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। खाने का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। 37 लिंग निर्धारण कहां से होता है? ये वीडियो बहुत सुपर फास्ट है, इसलिए याद रखिएगा आप सभी के एग्जाम के लिए हम नहीं चाहते कि भाई बिल्कुल रुका जाए। रिवीजन के लिए तौर पर ये वीडियो देखिएगा। आप सभी लाइव योद्धा हैं और लाइव योद्धा कभी भी रणक्षेत्र से भागते नहीं। याद रखिएगा अधूरा काम अधूरा लक्ष्य हो जाता है। कभी भी अधूरा ज्ञान लेंगे तो खतरनाक हो सकता है। तो 101 क्वेश्चन आने वाले 5 मिनट में खत्म करिए। लिंग निर्धारण कहां से होता है? तो याद रखिएगा लिंग निर्धारण होता है, आप सभी जानते हो, पुरुष क्रोमोसोम यानी मेन क्रोमोसोम्स पर। यानी बच्चे का लिंग का निर्धारण अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है तो याद रखिएगा माता के क्रोमोसोम्स पर या पुरुष के यानी पिता के। तो पिता के आधार पर ही बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय जो ह्यूमन हार्ट होता है वो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कितने कोष्ठी होता है। तो मनुष्य के हृदय में जो कक्ष होते हैं, कोष्ठक होते हैं, वो 4 कोष्ठी होते हैं। आपने खूब सुना होगा दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, है ना। तो फिलहाल वहां से थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, या तो जोड़े में पूछेगा तो आप 23 जोड़े लगा दीजिएगा, 23 पेयर में पूछेगा, या तो टोटल पूछेगा तो आप कितने लगाएंगे यानी 46 लगाएंगे। तो यहां पर शरीर में कुल अगर पूछी जाए तो 46 और जोड़े में पूछी जाए तो 23 लगाइएगा, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग कहां है? जो है जांग में है, यानी कौन सी है? फीमर है। छोटी हड्डी कान में है, कौन सी है? स्टेपीज है। लेकिन सबसे बड़ा अंग की बात कर रहा है यहां सर। सबसे बड़ा अंग आपके शरीर में क्या है? ऊपर जो दिखने वाली आपकी है त्वचा, यानी ऑप्शन नंबर जो भी त्वचा में होगा वो चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें 41, शरीर में सबसे ज्यादा मोटी खाल किस स्थान पर पाई जाती है? तो मोटी खाल दोस्तों होती है आपके तलवा में। आप तलवा का अपना कभी भी ध्यान से देखा है, उसमें जब भी आप कांटा लग जाता है तो उसकी जो है खालों को आप जो है
तह से हटाने की कोशिश करते हो, सुई से हटाने की कोशिश करते हो तो बहुत मोटी होती है, यानी तलवा इंपॉर्टेंट है आपका मोटे के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताया अभी 206 हो जाएगी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर के तापमान टेम्परेचर की बात करें तो दो तरीके का होता है, एक तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा, एक तो सेल्सियस में पूछेगा। तो फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों तो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरीके के पूछ सकता है, इसलिए दोनों तरीकों को हमने आंसर में बता दिया है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी आपकी ब्यूटी, आप जो ब्यूटी आप देखते हो अपने चेहरे पर, उस ब्यूटी को हम किस लॉजी के अंतर्गत देखते हैं, किससे स्टडी करते हैं, उस लॉजी को हम क्या कहते हैं, उस साइंस को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है? 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, 45, 46, 47 कोरोना से। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर हम कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे? तो 30 से 35 डिग्री पर हम कोरोना वायरस को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा। बात करें मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो मनुष्य में कोरोना वायरस की बात करें तो श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य में जब कोरोना हो जाता है तो मनुष्य का कौन सा अंग डैमेज होता है? तो मनुष्य का लंग्स डैमेज हो जाता है। कौन सा? लंग्स डैमेज, यानी फेफड़ा डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, WHO द्वारा कोरोना वायरस का क्या नाम दिया गया है? तो WHO के द्वारा कोरोना का नाम दिया है कोविड-19। मतलब क्या है? CO से कोरोना, BI से वायरस, और कोविड यानी D से डिजीज, और 19 में आया था इसलिए 2019 इसका नाम दे दिया गया। नेक्स्ट वन की बात करें, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? मनुष्य के किडनी का भार 150, आप बताते हो 150 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार आप देखते हो कि भाई 1400 ग्राम होता है। हृदय का भार आप देखते हो तो 300 ग्राम होता है। क्या? सारी चीजें बताऊंगा। मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है। अगर मनुष्य के हृदय का भार है तो महिलाओं के हृदय का भार कितना है? तो महिलाओं के हृदय का भार 50 ग्राम कम हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं 250 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी होगा राइट मार दीजिएगा, ठीक है ना। बात करेंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन की, 50 और 51 मात्र हमने लिए हैं वन लाइनर में। RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर की बात करते हैं तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है, और RH फैक्टर के खोजकर्ता भी पूछ सकता है, तो RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर। क्या? लैंडस्टीनर का ही नाम आपको याद रखना है। बात करेंगे दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन की, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20 है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 53, शरीर में प्रतिदिन आपके शरीर में कितना मूत्र बनता है? यानी आप जब पानी पीते होगे तो बिल्कुल अमूमन सी बात अगर देखा जाए कि भाई मूत्र तो बनेगा, तो मूत्र कितना बनता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1 से 2 लीटर यानी 1.5 लीटर। एग्जैक्ट आपको मैं वैल्यू बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मनुष्य एक दिन में मूत्र कितना उत्सर्जित करता है, अरे भाई बनता है तो उत्सर्जित भी करेगा ना, उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करेगा नहीं। तो याद रखिएगा शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कितना उत्सर्जित करता है, वो भी 1.5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें 24, मूत्र का दुर्गंध का कारण क्या होता है? मूत्र के पीले रंग का कारण क्या होता है? तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, मूत्र के दुर्गंध का कारण होता है यूरिया का कारण। यूरिया कहां पर मनुष्य के शरीर में बनता है? तो लीवर में बनता है, यानी यकृत में बनता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, मानव मूत्र अम्लीय होता है, यानी अम्लीय होता है, जिसका पीएच क्या होता है आपको बताना है। मनुष्य के जो है मूत्र का पीएच होता है दोस्तों 6 होता है। अम्लीय होता है क्योंकि 7 से कम जो वैल्यू होगी वो होगी अम्लीय, ठीक है ना। ऐसे ही 7 से ज्यादा होता है 7.4 होता है, वो रक्त का होता है। नेक्स्ट वन की बात करें, विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित होता है तो विटामिन ए संचित होगा आपका यकृत में होगा। नेक्स्ट वन की बात करें, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आप सभी जानते हो, या तो फास्फोरस होगा या तो कैल्शियम होगा। व्हाइट चीजें दूध के लिए आप सबसे बेस्ट उपयुक्त है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। कैल्शियम और फास्फोरस दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है। हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया रोग है, किससे होता है? किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया किससे होता है? जीवाणु या विषाणु से? तो वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। विषाणु की खोज किसने करी है? इवॉन विस्की ने करी है, ठीक है ना। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा कुत्ते के काटने से। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी की बात करें, रोग हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, क्या नाम होता है रासायनिक। और विटामिन सी की बात करें तो खट्टे स्रोत होते हैं, खट्टे फल, जिसमें आंवला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? मनुष्य के खून का अगर शुद्धिकरण किया जाए किसी द्वारा तो उस प्रकृति को हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। क्या? डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है।
अस्थियों का अध्ययन कहलाता है? तो याद रखिएगा, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों क्या? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी में हम बोन की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में बात करें कि एड्स का कारण क्या होता है, तो एड्स का कारण होता है वायरस होता है, यानी वायरस होता है। एचआईवी की बात करते हो, एड्स की बात करें तो एड्स जो है प्रत्येक साल हम 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स जो है उसका कारण होता है वायरस होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? मतलब किसके द्वारा आनुवंशिकता को, हेरिडिटी को आनुवंशिकी कहा गया? तो याद रखिएगा, वैटसन के द्वारा आनुवंशिकी को आनुवंशिकता कहा गया। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? तो आप सभी जानते हो कि HCl कहां पर पाया जाता है? HCl जो होता है वो अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। आपसे कहता है कि मनुष्य के पेट में अम्लता किसके कारण होती है? तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो जीवाणु है। जीवाणु वो कौन सा है सर? वो है लैक्टोबैसिलस। दूध से जब दही जमता है तो कारण क्या होता है? जीवाणु होता है। जीवाणु के बिना दही जमी नहीं सकता, जान लीजिए आज। और जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किस मनुष्य के पार्ट में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, टिबिया नामक हड्डी मनुष्य के आपके पैर में पाई जाती है। लेकिन पैर की बात करें तो दोस्तों उसको हम टांग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप राइट मार दीजिएगा। 67, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लिखिएगा फटाफट। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर है, जिसको हमने कहा यकृत, जिसको कहा हमने क्या? यकृत कहा, लीवर कहा, जिसको जिगर भी कहा। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि साबित करती है? यानी टाइलिन जो एंजाइम होता है, टाइलिन, ये दोस्तों कहां से स्रावित होता है, कहां से निकलता है? तो आप सभी जानते हो ये लार ग्रंथ से निकलता है। यानी आपका खाना मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती हैं? स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती हैं? तो स्वर यंत्र में आपकी 9 उपास्थि पाई जाती हैं, ठीक है ना, जो हम बोलते हैं। मुख से मलदार तक आहार नाल की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है? यानी मुख से मलदार, यानी आप जहां से खाना एंटर करते हो और जहां से निकालते हो वहां के आहार नाल, बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है? एक ट्रेकिया सिस्टम होता है। तो आप नली की बात करो सर, तो हम कहते हैं सर क्या? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर व मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन होता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नर का हार्मोन बताना है, मादा का हार्मोन बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नर में टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। दोनों को बहुत अच्छी तरीके से, यहां पर मादा में 2 होते हैं और यहां पर नर में, आपको ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग का नाम और वजन लिखिए। शरीर का सबसे अधिक जटिल अंग है, कौन है? नाम लिखो, उसका वजन लिखो। तो शरीर का सबसे जटिल अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, जिसको हम 1500 ग्राम भी लिखते हैं लगभग में। याद रखो, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1350 ग्राम होता है। वजन की बात करी, देख लिया। जटिल अंग कौन है? मस्तिष्क है, ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मस्तिष्क के आवरणों के बीच में, यानी मस्तिष्क का जो खोल होता है उसके बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है? मस्तिष्क का जो आवरण होता है उसके बीच में मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है, जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? जब हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से। तो वही दोस्तों हो जाएगा। रक्त की बात करें तो 7.4 इसका पीएच होता है। रक्त के अध्ययन को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में और खात्मा होता है स्प्लीन या आपका कहां पर? जी हां, स्प्लीन या प्लीहा में। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं, यानी आप डब्ल्यूबीसी की तो बात नहीं कर रहे। अरे सर, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे, लिम्फोसाइट की बात कर रहे, वही चीज है, एक ही बात है। प्रतिरक्षा की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम हम कहते हैं इसको। हम कोरोना से क्यों डरते हैं? कोरोना से अगर हम इसलिए डरते हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो हमें कोरोना ले जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हमें इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, यानी हमें बात बात पर जुकाम खांसी नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट कोशिकाएं संबंधित होती हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिकाएं दोस्तों होती हैं विटामिन के की बात करते हो क्या? विटामिन के में जब हम विटामिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं विटामिन के होता है रक्त के स्कंदन में, लेकिन यहां पर विटामिन का नाम नहीं लिया है, तो विम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट कहलाता है, जिसमें हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में कुल कितने प्रतिशत आबादी RH
पॉजिटिव है, यानी अगर हम बात करें तो 80% की बात करेंगे तो 80% जो आबादी है वो विश्व की RH प्लस पॉजिटिव है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RH किससे संबंधित है? RH दोस्तों ब्लड से संबंधित है, याद रखिएगा। फैक्टर को लैंडस्टीनर ने खोजा था। नेक्स्ट वन की बात करें, वृक्क का भार कितना होता है? मैंने बताया इस वीडियो में कि वृक्क को कहते हैं किडनी, और किडनी का भार होता है 150 ग्राम, यानी लगभग 200 ग्राम होता है। रक्त एक विलयन है। रक्त कैसा विलयन है? रक्त दोस्तों एक क्षारीय विलयन है, न कि अम्लीय है। और जब क्षारीय है तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि पीएच जिसका 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा। तो रक्त का पीएच कितना है? 7.4 है, इसलिए ये क्षारीय है, एल्काइन है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? जवाब दीजिएगा। तो मनुष्य के शरीर की बात करें तो यहां पर लार ग्रंथि होती है दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि के साथ जाएगा, ये आपको याद रखना है। 81 की बात करेंगे, सबसे बड़ी WBC का नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स को हम WBC कहते हैं। WBC का जीवन कार्यकाल होता है 2 से 4 दिन होता है। WBC की बात करें तो लिम्फोसाइट हम कहते हैं, सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर में WBC का नाम है। सबसे बड़ी WBC की बात करें तो लिम्फोसाइट, सबसे छोटी की बात करेंगे तो मोनोसाइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी सिरा, देखिएगा सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो मनुष्य के सबसे बड़ी सिरा जो है एनफीरियर मानव शरीर के सबसे बड़ी सिरा का नाम है, सबसे बड़ी हड्डी जांग है, जांग की है फीमर, सबसे छोटी है भैया स्टेपीज कान की है। हृदय का भार है यहां पर 300 ग्राम, और यहां पर किडनी का भार है 150 ग्राम, मस्तिष्क का भार है 1350 ग्राम। नेक्स्ट वन की बात करें, चेचक का टीका की खोज किसने करी थी? चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, चेचक के टीके की खोज करी थी एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके की खोज की। नवजात बच्चों के शरीर में बोन की संख्या कितनी होती है? तो 18 प्लस, यानी हम लोग की बात करें जो वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा 300 हड्डियां होती हैं, बच्चे में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एलिसा टेस्ट की बात करें तो आप सभी जानते हो कि जब हमें एड्स हो जाता है तो यानी एक मनुष्य जो होता है जिसको एड्स से जो है संक्रमित है, और एड्स जो होता है वायरस की बात करता है, जहां पर हम एलिसा टेस्ट को हम कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, एलिसा टेस्ट से उसका टेस्ट करते हैं। एलिसा टेस्ट की बात करें दोस्तों तो यहां पर एड्स की बात हुई है, तो हमने पहले ही बताया कि 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने करी? तो इंसुलिन की खोज करी है वेटिंग एंड वेस्ट ने करी है, ये आपको याद रखना है। किसने करी है? वेटिंग एंड वेस्ट ने करी है। आंख का कौन सा भाग दान कर दिया जाता है? आपके शरीर में आंख जो है दान अगर आप करना चाहते हो तो वो दान कर सकते हो, ठीक है ना। मरने के बाद भी आंख का पार्ट दान किया जा सकता है, क्योंकि आंखें जीवित रहती है काफी समय तक। तो अगर हम बात करें आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो कार्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर पेड़ों में देखा जाए तो पेड़ों में क्लोरोफिल की वजह से हरी पत्तियां होती हैं, पेड़ों में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी तरीके से रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फेरस कहते हैं, Fe कहते हैं। टाइफाइड से कौन सा अंग डैमेज हो जाता है? जब हम टाइफाइड की बात करते हैं, हमें टाइफाइड हो जाता है तो हमारे आंत को प्रभावित करता है, इसीलिए आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है कि आंत्र ज्वर किसे कहते हैं? तो टाइफाइड को कहते हैं। टाइफाइड जब होता है तो हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जीवाणु से होता है। टाइफाइड से अंग डैमेज होता है आंत, जबकि पीलिया से डैमेज होता है यकृत। कोरोना से डैमेज होता है आपका फेफड़ा। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, जिसको हम टोटल कहते हैं 24। 12 इधर 12 उधर, यानी 12 लेफ्ट 12 राइट। मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है आपका यूरोक्रोम की वजह से। मूत्र का जो आपका पीएच होता है दोस्तों, तो मूत्र का पीएच होता है 6 होता है, जो एक अम्लीय होता है। मूत्र मनुष्य के शरीर में 1.5 लीटर बनता है पूरे दिन में, और इतना ही आप उत्सर्जित करते हैं। मूत्र में दुर्गंध का कारण है यूरिया। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कौन सी विटामिन का रक्त का, मतलब कौन सी विटामिन जो है रक्त का थक्का नहीं जमता? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड की कोटिंग नहीं होती है? उस विटामिन का नाम है फिलोक्विनिन या विटामिन के, ठीक है ना। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। अनुवांशिकी के पितामह कौन है? अनुवांशिकी के पितामह कौन है? तो आप कहते हो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता के पितामह हैं। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन बचे हुए, ध्यान दीजिएगा। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो नेफ्रॉन है दोस्तों किडनी की इकाई है। किडनी की इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96। न्यूरॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन से मिलता जुलता है न्यूरॉन। नेफ्रॉन अगर किडनी की इकाई है,
किडनी का वजन हमने आपको बताया कि 150 ग्राम होता है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। जवाब हमेशा की तरह गलत नहीं होना चाहिए। मनुष्य के शरीर का ध्वनि, मनुष्य के शरीर की ध्वनि जिसको हम कहते हैं लब डब, लब डब ध्वनि किससे संबंधित है? मनुष्य का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लब डब की ध्वनि निकालता है? तो मनुष्य के हृदय को हम कहते हैं, हृदय की ध्वनि को, हृदय के साउंड को कहते हैं क्या? लब डब का पार्ट हम माना जाता है। और हृदय की बात करें तो मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। 98 क्वेश्चन देखेंगे। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं ईईजी। फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी की बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ईईजी की बात करें तो याद रखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क से, ब्रेन से संबंधित होता है आपका ईईजी, इलेक्ट्रोइनफेलोग्राम। ठीक है ना, याद रखिएगा। खाना का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? सबसे पहले तो आप सभी को पता है टाइलिन एंजाइम होता है, और मुंह से ये कहीं ना कहीं पाचित स्टार्ट होता है। मनुष्य के फेफड़े का आकार क्या होता है? 101 ही क्वेश्चन कराएंगे। मनुष्य के फेफड़े का आकार क्या होता है? तो मनुष्य के फेफड़े का आकार होता है दोस्तों शंक्वाकार होता है। याद रखना है। वीडियो में समय नहीं लिया है, वीडियो सुपर फास्ट वीडियो, समय आपके पास भी कम रहता है। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक, अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्या करना है सर? लाइक करना है। 1% भी अगर आपके काम में आई है तो हर टीचर बेस्ट करता है, अपने लिए बेस्ट करना चाहता है, अपने हिसाब से बेस्ट करना चाहता है आपके लिए। तो यार याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी ब्रिलियंट हैं, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। सब्सक्राइब करके ही छोड़ना इस चैनल को। करंट अफेयर से लेकर हर चीज आपको प्रोवाइड होती है। सुपर फास्ट वीडियो के लिए जाना जाता है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। राष्ट्र हित में चैनल गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, नीचे लिंक होगी आपकी, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, राष्ट्र हित में शिक्षा, जय हिंद, वंदे मातरम।